प्राचीन समय में हिमालय की तलहटी में स्थित अश्वपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र देव अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। युद्ध और धर्म दोनों में पारंगत वीरेंद्र देव ने राज्य को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया था। किंतु एक दिन जब वे शिकार से लौट रहे थे, उन्होंने जंगल के किनारे एक युवती को विलाप करते देखा। वह युवती वही थी, मायावती, जिसका चेहरा मानो दुख का प्रतीक बन चुका था। वीरेंद्र देव ने समीप जाकर पूछा, देवी, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों रो रही हो? मायावती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरा परिवार, मेरा घर, और अब जीने की शक्ति भी नहीं बची। राजा उसके सौंदर्य और व्यथा को देखकर मोह में पड़ गए। उन्होंने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ लौटो, मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने जीवन का गौरव समझूंगा। मायावती ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, यदि आपका हृदय सच्चा है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। दोनों का विवाह अश्वपुर में धूमधाम से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद वीरेंद्र देव मायावती के प्रेम और विलासिता में डूबते चले गए। दिन भर नृत्य, संगीत और मदिरा का दौर चलता रहता, जबकि जनता की समस्याएं बढ़ने लगी। मंत्री अपने स्वार्थ के लिए कर बढ़ाने लगे और गांवों में भूख और भय फैल गया। इसी बीच राज्य की सीमा पर आए ऋषि वत्सदेव, जो ज्ञान और तपस्या में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सुना कि राजा अपना कर्तव्य भूल चुका है। प्रजा उनसे विनती करने लगी, महाराज को समझाइए, वरना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। ऋषि वत्सदेव महल पहुंचे, परंतु पहरेदारों ने कहा, राजा व्यस्त हैं, भीतर नृत्य चल रहा है। हताश होकर ऋषि लौट गए। उसी रात वीरेंद्र देव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उनके पिता राजा सोमकेत प्रकट हुए और बोले, वत्सदेव तुम्हारे उद्धार का द्वार हैं। यदि तुमने उन्हें अनदेखा किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सुबह होते ही वीरेंद्र देव भयभीत होकर वत्सदेव के पास पहुंचे। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हें सत्य जानना होगा। तुम और मैं एक ही रक्त से जन्मे हैं, जुड़वा भाई। मुझे बाल्यकाल में तपस्वी जीवन के लिए सौंप दिया गया था। आज नियति ने हमें फिर मिलाया है ताकि तुम्हारे भीतर सोई आत्मा को जगाया जा सके। ये रहस्य सुनकर वीरेंद्र देव स्तंभित रह गए। वत्सदेव ने उन्हें ध्यान और धर्म का उपदेश दिया और एक रात्रि उनके साथ गहन समाधि में ले गए। ध्यानमग्न अवस्था में वीरेंद्र देव ने स्वर्ग लोक का दृश्य देखा। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और उनमें से एक थी मालिनी, जिसकी ओर राजा के मन को आकर्षण हुआ। परंतु जब इंद्रदेव ने उसे विवाह प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा, स्वर्ग के प्राणी धरातल के मनुष्यों से नहीं जुड़ सकते। राजा के मोह का भंग हुआ। जब ध्यान से लौटे तो वत्सदेव ने कहा, तुम्हारे हृदय की परीक्षा पूर्ण हुई, अब लौटो और अपने प्रजा धर्म का पालन करो। वीरेंद्र देव ने संकल्प लिया कि अब उनका जीवन राज्य की सेवा के लिए समर्पित होगा। उन्होंने मायावती को भी राजकार्य में सम्मिलित किया और राज्य में न्याय और सुख का पुनरुद्धार किया। राजा वीरेंद्र देव के सुधरने के कई वर्ष बाद उसी अश्वपुर राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, मिठापुर। ये गांव अपनी हरियाली और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं दो बाल मित्र रहते थे, रतन और कर्मा। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, पर स्वभाव बिल्कुल भिन्न। रतन शांत, धैर्यवान और ईमानदार युवक था, जबकि कर्मा चंचल, शरारती और झूठ बोलने की आदत वाला। गांव में लोग कहते, रतन के शब्द पर भरोसा कर लो, लेकिन कर्मा की कहानी पर नहीं। एक वर्ष गांव पर अचानक संकट आ गया। पास के जंगल में एक आदमखोर बाघ ने डेरा डाल दिया। रात के बाद सुबह जब लोग उपले या लकड़ियां लेने जाते तो कोई ना कोई लौटता नहीं। पहले पशुधन, फिर गांव के लोग उसके शिकार बने। भाई ने पूरे मिठापुर को चुप्पी में ढक लिया। ग्राम प्रधान मुकुंद बाबू ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, हर रात 4 लोग पहरा देंगे जब तक उस बाघ का अंत न हो। पहरेदारी शुरू हुई, पर बाघ चालाक था। कोई उसे देख नहीं पाता, पर उसके निशान हर सुबह दिखाई देते। डर इतना बढ़ गया कि लोग खेतों में जाना भी छोड़ने लगे। एक रात कर्मा ने उछलते हुए कहा, उस बाघ को मैं मार गिराऊंगा। मेरा नाम कर्मा है, डर मेरा पीछा नहीं करता। गांव वाले हंसने लगे। तू तो दिन में छाया देखकर चौंक जाता है और अब बाघ से लड़ेगा। लेकिन रतन ने आगे बढ़कर कहा, उसे मौका दो, कभी कभी डरने वाला भी हिम्मत दिखा देता है। पंचायत ने एक योजना बनाई। जंगल की सीमा पर एक बकरी को बांध देंगे और लोग छुपकर पहरा देंगे। बाघ आएगा तो फंस जाएगा। पहली रात कर्मा भी साथ गया, पर घना अंधेरा देखकर पेड़ पर चढ़ गया। बकरी मिमियाती रही, लेकिन बाघ नजर नहीं आया। सुबह सब लौट आए। अगली रात कर्मा अकेला गया। कुछ समय बाद जंगल सिसकारी आवाजों से भर गया। पेड़ के ऊपर कर्मा कांप रहा था, नीचे बाघ बकरी के चारों ओर घूम रहा था। तभी दूर से रतन ने देखा। वह भाला लिए दौड़ा और जोर से फेंका। भाला सीधा बाघ के कंधे में धंस गया। बाघ कराहते हुए गिर पड़ा। सुबह जब लोग पहुंचे तो रतन आगे खड़ा था और कर्मा पेड़ के ऊपर बैठा था। कर्मा कूदकर नीचे आया, सबको देखने लगा और बोला, मैंने ही भाला मारा था। रतन बस मुस्कुराया। भाई, सच कहने में डर कैसा?
गांव वाले खुश थे कि बाघ मर गया, कोई परवाह नहीं करता था किसने मारा। लेकिन रात को जब सब सो गए तो कर्मा रतन के पास आया और बोला, आज पहली बार मुझे खुद से शर्म आई, झूठ बोलने में मजा नहीं रहा। रतन ने कहा, सच में ताकत है कर्मा, वही आदमी सच्चा योद्धा है जो अपने मन के डर से जीत सके। उस दिन के बाद कर्मा ने कभी झूठ नहीं बोला। गांव में उसकी पहचान बदल गई। वो कर्मा जो कभी झूठ बोलता था अब सच की मिसाल बना है। कुछ महीने बीते। रतन और कर्मा के शौर्य की कहानियां अब मिठापुर के हर घर में सुनाई देने लगी। बच्चों के खेल में शेर और शिकारी का खेल शुरू हो गया था और बड़ों की बातचीत में कहा जाने लगा, अब हमारे गांव के लड़के डर से नहीं बल्कि सच्चाई से जीना जानते हैं। ग्राम प्रधान मुकुंद बाबू ने लोगों को पंचायत भवन में बुलाया। उन्होंने कहा, आज गांव के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होगा। रतन और कर्मा की जैसी निडरता और ईमानदारी हर युवक में होनी चाहिए, इसलिए हम हर वर्ष सत्य और साहस दिवस मनाएंगे। बुजुर्गों ने जय घोष किया और बच्चों ने मिट्टी के दीपक जलाए, मानो गांव के आत्मविश्वास की लौ फिर से जल उठी हो। कर्मा पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले छल कपट में रम जाता था, वही अब सच का दूत बन गया था। वह रोज बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाता था। देखो, साहस किसी हथियार में नहीं बल्कि मन की सच्चाई में होता है। रतन उसके साथ खड़ा रहता और खेतों में मेहनतकश लोगों की मदद करता। दोनों मिलकर गांव की शिक्षा सभा चलाने लगे ताकि कोई भी बच्चा अंधविश्वास या झूठ में ना पड़े। एक दिन राज्य की ओर से दूत आया। उसने बताया कि राजा वीरेंद्र देव को खबर मिली है कि मिठापुर गांव के 2 युवकों ने पूरे क्षेत्र को भय से मुक्त किया है। राजा ने उन्हें राजमहल बुलाया। राजमहल पहुंचकर जब कर्मा और रतन ने राजा के चरण छुए तो वीरेंद्र देव ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोकर सीखा है, लेकिन तुम दोनों ने बिना पद या प्रलोभन के जन सेवा की। तुम मेरे सच्चे नागरिक हो। राजा ने घोषणा की, मिठापुर गांव अब वीर ग्राम कहलाएगा और यहाँ के हर नागरिक को राज्य सहायता से भूमि एवं शिक्षा दी जाएगी। गांव वालों ने खुशी में नदियों तक दीपक जलाए। कर्मा ने भीड़ में खड़े होकर कहा, मैंने झूठ के सहारे जीवन शुरू किया था, लेकिन सच्चाई ने मुझे अमर कर दिया। रात हुई तो गांव के मंदिर की घंटियां बजीं। रतन और कर्मा ने एक साथ आकाश की ओर देखा, जहां चांद अपनी पूरी चमक के साथ धरती पर शांति बरसा रहा था। मिठापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक विचार बन गया था, सच्चाई, साहस और अच्छाई के सहअस्तित्व का प्रतीक।